हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये है लेक्चर 3 रिप्रोडक्शन का। आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे। वैसे अब रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक्स रह गए हमारे। पहला है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और दूसरा रह गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे हेल्दी कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, सारी चीजें इसके हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने में अब हम इसके अंदर पहले ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है वो क्या है। देखिए, एक्चुअल में आपका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो आपकी होती है फ्लावर। फ्लावर के अलावा पूरे प्लांट के अंदर किसी के पास इतनी नहीं है। वो हमने पढ़ी थी कि सारी की सारी वेजिटेटिव होती हैं, रूट स्टेम लीव्स वगैरह होती हैं, वेजिटेटिव होती हैं। लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है वो सिर्फ फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर ऐसे क्या क्या पार्ट्स हैं जिसकी वजह से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है, तो देखते हैं। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है सर? इसके अंदर पहला पार्ट होता है आपका कैलिक्स, दूसरा होता है इसके अंदर कोरोला, ठीक है, तीसरा इसके अंदर होता है आपका एंड्रोशियम, और फोर्थ होता है गाइनोशियम। कैलिक्स के अंदर पहले हम पढ़ते हैं कि कैलिक्स के अंदर होता क्या क्या। देखिए, कैलिक्स एक्चुअल में वर्ल होता है। वर्ल, वर्ल का मतलब है ग्रुप, और ग्रुप किसका है? ग्रुप ऑफ, कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है। और कोरोला क्या होता है? ये होता है वर्ल ऑफ पेटल्स। सर ये सेपल्स क्या होती है, पेटल्स क्या होती हैं? तो सेपल्स होती है बेटा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और पेटल्स क्या होती है? जो पंखुड़ियां होती हैं, आप जो फ्लावर के अंदर देखते हैं जो ऐसे खिलती हैं, देखिए ऐसे करके खिलती है, जो पंखुड़ियां जो होती हैं उससे हम बोलते हैं पेटल्स। तो इसके मैं लिख सकता हूं पंखुड़ियां, ठीक है। देखिए अब आगे ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, और ये जो पंखुड़ियां पेटल्स वगैरह जो है वो क्या करती हैं समझते हैं। ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन पे, बर्ड स्टेज पर जब कोई भी फ्लावर होता है तो उसका काम, उसको प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है? कैलिक्स का होता है। आपने देखा होगा कोई फ्लावर जो है एकदम खुल रहा होता है, खिल रहा होता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स, यही हम बोल सकते हैं कैलिक्स बोलते हैं। अब जैसे ही ये बर्ड जो बड़ी हो जाती है, खिल जाती है, इसकी पंखुड़ी निकल आती है, पेटल्स निकल आते हैं, तो पेटल्स भी क्या करते हैं यहाँ पर? ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये दोनों को दोनों मिलाकर बताना जरा। प्रोटेक्शन ऑफ, बताइए किसका करते होंगे? इन दोनों का करते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। यानी कि ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट का, मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट का ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? यही तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये क्या है? हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट में एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और वहीं पे गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। अच्छा सर, एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या किसी भी प्रकार के वर्ल नहीं है? हाँ सर, वो वर्ल है। तो एंड्रोशियम किसका वर्ल है? ये है, इस पर अगर लिखना चाहे तो वर्ल ऑफ
मेल पार्ट, और ये किसका वर्ल है? वर्ल ऑफ फीमेल। ठीक है, अब ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बोला क्या जाता है? यहां पर बोला जाता है स्टेमन, और यहां पर नाम दिए जाते हैं कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, तो गायनोशियम किसका वर्ल है? वर्ल है वो कार्पल का या पिस्टिल का। वहीं पे मेल जो हमारा एंड्रोशियम है वो किसका वो है? वर्ल है वो है स्टेमन का वर्ल। ठीक, अब स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, कार्पल और पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तब तक के लिए इसको नोट करें। नोट करने के लिए 1 आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3। देखिए, पहला है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? वर्ल ऑफ स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं बेटा। स्टेमन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेमन का फिलामेंट, और दूसरा पार्ट होता है एंथर। ठीक है, पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट क्या है सर? ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टॉक लाइक मतलब एक तरह से ये जो स्ट्रक्चर है उसके, ये समझ लीजिए, इसको समझाएंगे। और एंथर क्या है? ये है मेन यूनिट, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। यही इकलौता जो है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। और मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम एंथर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंथर। ओके, बायोलोग स्ट्रक्चर एंथर्स बोलते हैं यहाँ पर। सॉरी, एंथर्स नहीं बोलते बेटा, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। यहाँ पर मेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब होता क्या है दिखा देता हूं मैं। देखिए, एक्चुअल में एंथर जो है, थोड़ा सा इसमें ऊपर चलते हैं, ये समझाते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। देखिए, ठीक, ये होता है बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर का मतलब क्या होता है सर? इसमें 2 लोब होंगे। कितने लोब होंगे? 2 लोब। आगे जब 12th में पढ़ते हैं इसको, जो जो भी आप में से बायो लेने वाला है वो आगे पढ़ेगा। बाइलोब्ड एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं। 2 लोब के अंदर और भी चीजें होती हैं, तो वो हमें मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ समझने वाले सर बाइलोब्ड एंथर क्या है और बाइलोब्ड का मतलब क्या है। 2 लोब होते हैं। और ये क्या है सर? ये है फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट होता है वो इसको लहरने में काम करता है। ये फूल के अंदर बनता है, बताइए, ये फूल के अंदर बनता है, पंखुड़ियों के अंदर बनता है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे करके इसकी पंखुड़ियां बनेंगी। ये पंखुड़ियों के अंदर बनता है। जब भी इस पे हवा आएगी तो क्या होगा? ये स्टॉक जो है इसका, जो उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, फिलामेंट क्या कर रहा है? प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इससे, अब क्या होगा? जैसे ही हवा आएगी इससे एंथर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। पॉलन ग्रेन्स निकलने के बाद एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ही प्लांट में पॉलिनेशन वगैरह करने के लिए, जो कि आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उसको क्या करते हैं? आगे पहुंचाते हैं। इतना हो गया, इसको नोट करें। 1 2 3। अब पढ़ने जा रहे हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, कार्बन या पिस्टल के एक्चुअल में 3 यूनिट्स होती हैं। कितने यूनिट्स होती हैं? टोटल 3 यूनिट्स। देखते हैं कितनी यूनिट्स हैं। कार्बन या पिस्टल की 3 यूनिट। पहली यूनिट क्या है सर? इसकी होती है स्टाइल। वैसे तो पहली यूनिट होती है सर स्टिग्मा। पहली यूनिट स्टिग्मा, दूसरी यूनिट स्टाइल,
और तीसरी यूनिट ओवरी। ठीक है, पहली यूनिट स्टिग्मा, दूसरी स्टाइल, तीसरी ओवरी। इसका डायग्राम सर दिखा रहा है, बिल्कुल दिखाएंगे बेटा, देखो। ये होता है इसका डायग्राम, ठीक है। ये होता है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करती है सर? ये होता है स्टाइल, बेटा बताएंगे सब कुछ। और ये क्या है सर? ये है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या करती है? देखिए स्टिग्मा का बताते हैं क्या करती है। स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये लैंड कराती है। मतलब क्या कराती है सर? ये लैंड कराने का मतलब ये है कि ये जो है वो पॉलन ग्रेन्स को लैंड कराएगी अपने ऊपर, यानी कि उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स आ रहा है और कहाँ आकर के बैठ जाएंगे? इधर जाकर के बैठ जाएंगे। ये क्या है? हमारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या है सर? स्टाइल। स्टाइल बेटा एक नैरो ट्यूब होती है। क्या होती है? नैरो ट्यूब होती है। नैरो ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो आगे चल के क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाए, पॉलन ट्यूब बनाएंगे। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी सर? ये पॉलन ट्यूब जाती है इधर। फिर ये क्या बना दिया अपना? ये होता है बेटा ओवरी के अंदर, ये होते हैं हमारे छोटे छोटे ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब फीमेल एग सेल। यानी कि यहां से पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे? पॉलन ट्यूब बनाएंगे। पॉलन ट्यूब जाकर के ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगी, जो कि कहां पर रखे हुए हैं? ओवरी के अंदर रखे हुए हैं। और ओवरी क्या है? ये 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ते हो, इसको हम बोलते हैं बल्ज्ड पार्ट। बल्ज्ड पार्ट मतलब स्वॉलन पार्ट बोल सकते हो। ये बाहर निकला हुआ पार्ट होता है स्वॉलन पार्ट, यानी कि गला हुआ या ये कह लीजिए सूजा हुआ पार्ट रहता है। ये थोड़ा फुला फुला सा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरी जो है, ओव्यूल्स जो है वो क्या हो रही है? रखी हुई है, जो कि पॉलन ट्यूब आएगा और इनको जाकर के क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो इसको नोट करेंगे। 1 2 3। अब हमने गैमेट बना लिए सारे के सारे, कि गैमेट कैसे होते हैं, क्या क्या नहीं है, क्या होता है इसके अंदर। अब गैमेट के बाद हम देखेंगे कि इनका पॉलिनेशन कैसे कराना है। ठीक है, तो अब आती है बात बेटा पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन का मतलब होता है व्हेन मेल गैमेट reach female part of plant। जब मेल गैमेट फीमेल पार्ट प्लांट के को रीच करता है, पहुंचाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन जो है दो तरह का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी या जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं, इसी ऑटो और जीनो के बीच में छोटा सा और निकल के आता है जिसका नाम होता है जीटनोगेमी। जीटनोगेमी होता तो ये क्रॉस की तरह, दिखता तो क्रॉस की तरह, लेकिन होता किसकी तरह है एक्चुअल में? सेल्फ की तरह। तो मैं इसको बोलूंगा कि सेल्फ का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो पहले अब हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी के बारे में, कि ऑटोगेमी क्या होती है, कैसे होती है। तो सारी चीजें देखेंगे इसमें। देखिए, तो ऑटोगेमी क्या होती है? पहली ऑटोगेमी डालते हैं हेड। ऑटोगेमी में क्या होता है? देखिए, सेल्फ का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। सेल्फ मतलब क्या समझ में आ रहा था? कि एक ही प्लांट होगा, तो उसके अंदर ही शायद से चल रहा होगा, एक ही प्लांट होगा। तो ठीक है, सही बात है बेटा, एकदम आपने सही सोचा। व्हेन pollen grains from a flower pollinates its stigma, its carpel।
या इसको हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, विद इन फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होती है, विद इन फ्लावर काम चल रहा है, यानी कि एक ही फ्लावर है, सपोज करो दिस इज द फ्लावर, यहाँ पर क्या है मेल गैमेट, यहाँ पर वो है हमारा एंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा, और यहाँ पर क्या है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ एक ही फ्लावर के अंदर जब काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। ऑटोगैमी में क्या होता है, यहाँ पर पॉलिनेंस एक ही फ्लावर से जाता है, अपने ही कार्पल को क्या कर लेता है, पॉलिनेट कर देता है, यानी कि विद इन फ्लावर यहाँ पर अगर काम चल रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है जिक्नोगैमी। ठीक है, दूसरा क्या है, जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी क्या होता है सर, ये एक फ्लावर में नहीं होगा, विद इन प्लांट होगा, विद इन प्लांट होगा, और विद इन प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, विद इन प्लांट्स विद डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर जीटेनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट्स एक ही रहेगा, पूरा प्लांट एक ही रहेगा, लेकिन फ्लावर क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि ये कोई प्लांट है, यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है ऐसे, ठीक, और एक यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला फ्लावर जो है, इस वाले फ्लावर को अगर पॉलिनेट कर दे तो उससे हम क्या बोलेंगे, जीटेनोगैमी बोलेंगे। अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर मैं पास जाकर के देखूं या उसको मैं समझूं एक ही प्लांट का फ्लावर तो है दो अलग अलग, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें अगर नेचर वाइज देखा जाए, मतलब अगर मैं इसके कैरेक्टर्स देखूं, जेनेटिक कैरेक्टर्स देखूं, तो ये तो सेम होंगे, लेकिन वहीं पर दूर से अगर मैं मॉर्फोलॉजिकली देख रहा हूं, एक्सटर्नली देख रहा हूं, तो मेरे को क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये कैसा दिख रहा है मुझे, एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, लेकिन है कि एक्चुअल में ऑटोगैमी। तो इसको मैंने ऑटोगैमी का पार्ट दिया था। तीसरा क्या होता है हमारा, एलोगैमी। तो देखो एलोगैमी में क्या होता है, एलोगैमी में होता है कि यहाँ पर आपका प्लांट ही चेंज हो जाएगा पूरा, यानी कि डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे सपोज देखिए डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर आपका ये है, इसका एक कोई फ्लावर है ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला प्लांट है आपका, इसका कोई फ्लावर है ये वाला। ठीक है, तो अब इस फ्लावर का एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे। यहाँ पर प्लांट अलग अलग है, ये कोई प्लांट है, ये कोई अलग प्लांट है, दोनों का प्लांट अलग अलग है। यहाँ पर अगर आते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलोगैमी समझ में आया कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, जिटनोगैमी समझ में आया कि विद इन प्लांट्स है, डिफरेंट प्लांट्स में काम चल रहा है। ऑटोगैमी में क्या होता है, विद इन फ्लावर ही काम हो जाता है, यहाँ पर पॉलिनेशन जो होता है वो विद इन फ्लावर हो जाता है। पॉलिनेशन हमें समझ में आया कि जब मेल गैमेट फीमेल पार्ट को रीच करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन अभी हमें समझ में आ गया सारा का सारा। अब हम समझेंगे इसका फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए नोट करें इसे, उसके बाद फिर करते हैं। चलिए इसको बताते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जाना फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कैसे होता है। पहले देखिए, पहले मैं ओव्यूल का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ओव्यूल डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी ने पता है क्या किया, इस ओव्यूल के डायग्राम को एकदम चुपचाप से बना के रखा हुआ, तो यहाँ पर हम ओव्यूल का डायग्राम बनाएंगे एकदम अच्छे से। ये वैसे सर्कल बन गया, वो स्फीयर रहता है, हम ठीक से बनाएंगे बिल्कुल बेटा। ठीक है, देखिए 1 2 3, 1 2 3,
ठीक, देखिए ये होता है आपका पूरा का पूरा ये समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका ओव्यूल है। ठीक, इस ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आज की जनरेशन का ओव्यूल है, याद रखिए, और जनरेशन बाय जनरेशन भी ओव्यूल भी क्या करते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये आज की जनरेशन का ओव्यूल है, इसमें सारी चीजें बताया था। होता क्या है, इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं चलाजा सेल्स, ठीक, इन्हें हम बोलते हैं चलाजा सेल्स। इन दोनों को बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। ठीक है, अब इस सिनर्जिड्स में क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। ठीक है, और ये क्या है सर, ये होता है एग सेल, और सर ये दोनों क्या है, ये दोनों है पोलर न्यूक्लियाई, और इसको पूरे को क्या कह रहे हो, इससे पूरे को हम ओव्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या बोल रहा है, ओव्यूल बोल रहे हैं। अब समझते हैं आगे, ठीक है, आराम से करते हैं। तो देखिए, जब हमने एक चीज पढ़ी थी, अभी अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू ही समझा देता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा था, ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहां पर आकर के सारे के सारे यहां पर ये वो बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमारे ओव्यूल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया था, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब बनाते हैं। देखिए पॉलन ट्यूब बनाएंगे, पॉलन ट्यूब आने का यहाँ की साइड पर ये चले जाते हैं। अब इन पॉलन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पर मेल गैमेट्स रहते हैं, 2 मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और वो भी कितने, 2 मेल गैमेट्स। अब समझाता हूँ होता क्या है। देखिए एक्चुअल में ये जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस आप जहां पर देख पा रहे हैं, ये जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है, ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करता है, पॉलन ट्यूब को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये क्या है, हमारी पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा ऊपर से आती है और नीचे की साइड चली जाती है, ऊपर से आएगी और कहाँ चली जाएगी, नीचे की साइड, ऐसे आएगी। तो ऐसे क्यों नहीं जाती, क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला कौन है, इधर है। तो पहले ये पूरी इसके चारों तरफ आएगी और नीचे से जाती। ठीक, इतना समझ में आया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बना के दिखाना चाहूँ तो आपको देखो ऐसे दिखता है हल्का सा, ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली सेल्स है। तो ये जो वो है पॉलन ट्यूब वो ऐसे आएगी और यहाँ पर आकर के क्या करेगी, इस जगह को खराब कर देगी। अब इसके पास 2 मेल गैमेट है, समझ में आया। तो 2 मेल गैमेट में क्या होता है, 2 मेल गैमेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है समझिएगा। यहाँ पर 2 मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, इसको बाद में लिखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, पूरे को बना लीजिए। 3 सेकंड का टाइम मतलब 1 2 ठीक है। देखिए इसको रखे रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, इधर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक फिलिफॉर्म ऑपरेटस था, यहाँ पर एक एक्सेल था, 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ये समझा देता हूँ सारी चीजें। देखिए 1 2 3 सेल देखिएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हो गई, और 7वीं है खुद, ठीक है। तो कितने सेल हो गए इसके पास, टोटल 7 सेल्स। कितने सेल हो गए, 7 सेल, ठीक है। अब कितने न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस देखते हैं, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस, ठीक, 4 न्यूक्लियस 5 न्यूक्लियस 6 न्यूक्लियस 7 एंड 8 न्यूक्लियस। टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस। इकलौती यही ओव्यूल कंडीशन होती है जिसके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कितने सेल हैं, 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। अच्छा सर वो मेल गैमेट वाली बात क्या है, देखो 2 मेल गैमेट होते हैं, तो उसमें एक मेल गैमेट जो होता है वो क्या करता है, एक मेल गैमेट एक एग सेल के गैमेट से फ्यूज कर जाता है, और जो एग सेल के गैमेट से फ्यूज करता है वो बनाता है आगे के जनरेशन के लिए सीड। क्या बनाता है सर, सीड बनाता है। और वहीं पर एक और जो मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट क्या बनाता है, ये मेल गैमेट जो है
वो किसी और के साथ मिलेगा, पोलर न्यूक्लियर के साथ मिलता है एक्चुअल में, देख लें पोलर न्यूक्लियर के साथ मिलता है और क्या बनाता है इधर, ये बनाता है आपका पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल गैमेट जो है वो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे एंडोस्पर्म। अब ये सीड क्या होता है एक्चुअल में समझाते हैं। देखिए सीड जो है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये न्यू जनरेशन, यहाँ पर ब्लू से लिख देते हैं, ये क्या है, ये न्यू जनरेशन को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। ये न्यू जनरेशन को आगे चल के बढ़ा सकता है, न्यू जनरेशन को पैदा कर सकता है, न्यू जनरेशन के लिए काम कर सकता है। लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म होगा यहाँ पर ये सीड को, क्योंकि सीड स्टार्टिंग में तो खाना बना नहीं पाता अपने लिए क्योंकि इसके पास लीव्स नहीं होती, तो सीड को फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो फूड प्रोवाइड फॉर जर्मिनेशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जर्मिनेशन के लिए वे क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड फॉर जर्मिनेशन। ठीक, यहाँ पर वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करने के लिए फूड को प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो सीड है इजीली ग्रो अप कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है और आगे एक नया प्लांट बना सकता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर हमें समझ में आया हो, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ही डेवलपमेंट का भी आपको समझा दिया कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम समझते हैं आगे थोड़ा सा और रह गया इसका बाद, उसके बाद फिर आज का लेक्चर करते हैं एंड और आगे करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको नोट करेंगे 1 2 3। देखिए देखिए यहाँ पर नई हेडिंग, उसको नहीं हटाया मैंने अभी, डेवलपमेंट में हमने सीड पढ़ा था अभी। तो सीड का 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है सर, 2। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है सर प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लूम्यूल जो है वो बनाता है आगे चल के किसी भी प्लांट के लिए शूट, और रेडिकल बनाती है आगे चल के किसी भी प्लांट के लिए रूट बनाती है। समझ में आया, ठीक है, क्या बनाती है, रूट बनाती है, और ये क्या बनाती है, शूट बनाती है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं, ये क्या है सर, चिकपी होती है, चिकपी एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपके यहाँ वो आते हैं, चने आते हैं, चने जैसा होता है ये टैगमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद रहता है, जैसे हम हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम हाइलम बोलते हैं, और ये जो हाइलम है, हाइलम के ऊपर से ये जो निकल के आ रहा है, सब बोलेंगे शूट निकल के आ रहा है, और इसके नीचे से हल्का हल्का जो है यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये रूट निकल के आ रहा है। तो ये रूट समझ में आ गया, रूट कैसे निकल के आ रहा है, शूट समझ में आ गया, शूट कैसे निकल के आ रहा है। ये यहाँ पर आपका डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, जिससे कि हमें आगे थोड़ा सा और समय मिले आपके साथ कनेक्ट करने का। और जिस जिस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी हो वो हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर, उसका नाम है इंटेंस क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।